नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए एक सीरीज चालू कर रहा हूं। उस सीरीज का नाम है वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज। इस सीरीज में वन लाइनर क्वेश्चन होंगे। मैं ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन इसके बाद कराऊंगा। उससे पहले इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्टिव करेंगे। और ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि आप चाहे आईटीआई लेवल का कोई सा भी आप किसी की भी आप तैयारी कर रहे हो तो उस सभी एग्जाम में काम आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। ये शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। किसी परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। तो आपको पता है कि जो परमाणु होता है उसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। तो अपना जो एक परमाणु होता है, जो एटम होता है, उसमें 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। अब अगला जो दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, वो दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनका आवेश कितना होता है या फिर इन पर आवेश कितना होता है। तो आपको पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम या -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर आता है कि प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है। तो अब देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का सेम ही होता है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है इसमें ये माइनस का चिन्ह होता है, और प्रोटॉन का जो आवेश है इस पर माइनस का चिन्ह नहीं होता है। बाकी दोनों की संख्या सेम ही होती है। अब तीसरा है अपना न्यूट्रॉन का आवेश। तो आपको पता है कि जो न्यूट्रॉन का आवेश होता है इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है। अब देखो, जो वर्ड वो यूज में लेता है एग्जामिनर, तो अब आपको आवेशहीन दे सकता है, आवेश रहित दे सकता है, उदासीन दे सकता है या शून्य। ठीक है। तो इस पर कोई भी आवेश नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये रहा अपना दूसरा क्वेश्चन। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और एग्जाम में बहुत बार इसके लिए पूछा जाता है, तो इसको भी अपन क्लियर करते हैं। आवेश का मात्रक, अब या यूनिट बोलो चाहे इकाई बोलो, एक ही बात है। आवेश का मात्रक या इकाई है। अब देखो, आवेश का जो एसआई और एमके जो मात्रक होता है वो कूलाम या फेराडे होता है। एसआई या एमकेएस मात्रक जो होता है वो कूलाम या फेराडे होता है। और एक फेराडे में कितने कूलाम होते हैं? तो 96,500 कूलाम होते हैं एक फेराडे में। दूसरा है सीजीएस मात्रक क्या है? तो इसका जो सीजीएस मात्रक है वो है ईएसयू, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। ये पूछा गया क्वेश्चन है पहले। और अगर आपको पूछे कि एक कूलाम में कितने ईयूसी होते हैं, तो आपको पता है कि एक कूलाम में 3 इंटू 10⁻⁻9 ईयूसी होते हैं। दूसरा, अगर आपको पूछे कि एक ईएसयू में कितने कूलाम होते हैं, तो 3.33 इंटू 10⁻⁻10 कूलाम होते हैं। तो ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। किसी परमाणु के केंद्रक, मतलब उसका जो न्यूक्लियस है, जिसको अपन नाभिक भी बोल सकते हैं, किसी परमाणु के केंद्रक में कौन से कण होते हैं? तो आपको पता है कि जो परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें 2 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन जो होता है वो नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। कौन सा अग्निशामक यंत्र संवाहक मतलब कंडक्टर विद्युत या बिजली की आग के लिए उपयोग करना चाहिए? तो विद्युत की आग के लिए जो उपयोग करना चाहिए वो पहला है हेलोन या सीटीसी प्रकार का अग्निशामक, दूसरा है सूखा बालू, या तीसरा है CCl4 और चौथा है CO2। इनमें से कोई सा भी आप विद्युत के जो तारों में आग लगती है उसको बुझाने के लिए प्रयोग में ले सकते हो। नेक्स्ट है अपना हेलोन अग्निशामक में कौन सी सामग्री भरी जाती है?
तो हेलोन अग्निशामक जो होता है उसमें BCF ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन भरा जाता है। ठीक है, यह भी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला अपना वर्ग या श्रेणी ए की आग को कैसे बुझाना चाहिए। तो वर्ग जो ए होता है उसकी आग को कैसे बुझाते हैं, पानी फेंककर, और यह आग लकड़ी, कागज, जूट आदि में लगी होती है। नेक्स्ट अपना स्थिर विद्युत या स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है। स्थिर विद्युत या स्थैतिक बिजली का उत्पादन किस कारण से होता है। तो आपको पता है कि जो स्थिर विद्युत का जो उत्पादन होता है वो होता है घर्षण द्वारा, क्योंकि जब दो पदार्थों को आपस में क्रिया कराते हैं, जब घर्षण कराते हैं तो स्थिर विद्युत की वहाँ पे उत्पत्ति होती है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा होता है। तो एक परमाणु का जो सबसे हल्का कण होता है वो कौन सा होता है, अपना इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नेक्स्ट अपना जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह या विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह भी क्लियर है, क्योंकि जब किसी कंडक्टर में, किसी चालक में जब धारा प्रवाहित होती है तो वो गर्म होता था, तो गर्म होने के कारण उसमें क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो यह भी क्लियर है। अब देखो, एक कूलाम किसके बराबर होता है, ये क्वेश्चन ऐसे है। तो एक कूलाम जो है वो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो दोस्तों आज टाइम कम मिलने के कारण मैं आप लोगों के लिए ये 10 ही क्वेश्चन लाया हूँ, और अगली क्लास में इससे ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और बहुत ही शानदार होंगे। तो आप ऐसे ही बने रहिए हमारे टेक्निकल एजुकेशन चैनल के साथ में। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।